आप सभी लोग जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने वाले लोग हमेशा अपने जीवन में परेशान रहते हैं। आजकल देखा गया है कि सभी लोग अपने भोजन की थाली परोसकर उसको लेकर सीधा बिस्तर पर जाकर बैठ जाते हैं या सोफे पर बैठ जाते हैं या अपने घर के जीने पर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर भोजन करते हैं। भक्तों, भोजन वह चीज होती है जिससे हमें शक्ति प्रदान होती है, और अगर हम उस चीज को सम्मान करते हुए ग्रहण नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी शादियों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो आप सभी लोगों के घर में शादियों का न्योता भी जरूर आया होगा और आप उसमें जाने भी वाले होंगे। तो वहां पर आपको कैसे भोजन करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। भक्तों, भोजन करने का तरीका आपके जीवन में बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह आपके भाग्य को बनाता है। अब हम जानते हैं कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है और भोजन करने के नियम क्या होते हैं तथा हमको भोजन कैसे करना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से आपका भोजन पचता नहीं है, और जिस बिस्तर पर बैठकर आप भोजन कर रहे हैं उस पर जो भी व्यक्ति सोता है उसे फिर नींद भी नहीं आती। इसके अलावा उस बिस्तर पर सोने वाले व्यक्ति को उल्टे सीधे सपने आने जैसी समस्याएं होती हैं। बिस्तर पर बैठकर भोजन करना एक बहुत गलत आदत है, जिस आदत से हमारा भाग्य भी हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए अगर आपके घर में चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आप हों, चाहे घर का कोई अन्य सदस्य हो, अगर वह बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है तो ना ये उसके शरीर के लिए अच्छा होता है और ना ही उसके भाग्य के लिए। भोजन को हमेशा नियम के साथ ही करना चाहिए। इसी के साथ यदि आप सोफे पर बैठकर भी भोजन करते हैं तो आपके लिए भी यही बातें लागू होती हैं। भोजन करने की सिर्फ एक ही जगह है और वह है जमीन, क्योंकि जितना हम अपनी धरती माता से जुड़े रहेंगे उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। हमारा खान पान ही यह सुनिश्चित करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। गलत जगह बैठकर किया गया भोजन हमेशा आपको नुकसान ही करेगा। भोजन करने के सही नियम: सबसे पहले आप अपने घर में हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करें, लेकिन कभी भी बिना आसन के सीधा जमीन पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई आसन बिछाकर ही भोजन करें। भोजन की थाली को भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे भी आसन पर ही रखना चाहिए। अगर हो सके तो भोजन करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। भोजन करते समय बार बार थाली से उठना नहीं चाहिए और ज्यादा बातें भी नहीं करनी चाहिए। चुपचाप रहकर और भगवान का ध्यान करते हुए ही भोजन करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बना रहे तो सभी को एक साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। कभी भी भोजन की थाली में अधिक भोजन न ले, उतना ही ले जितना आप खा सकें। थाली से भोजन फेंकना पाप माना जाता है। यदि भोजन खाने लायक न बचे तो उसे किसी जानवर को दे दें। भोजन करने से पहले अपने पानी का गिलास खुद भरकर रखें। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भोजन से पहले अपना गिलास स्वयं भरता है उसे हमेशा सफलता मिलती है और वह जीवन में आगे बढ़ता है। भोजन समाप्त होने के बाद अपनी थाली स्वयं उठाकर सम्मान पूर्वक रसोई में उस स्थान पर रखें जहां बर्तन साफ किए जाते हैं। रात के भोजन के बाद झूठे बर्तन रात भर के लिए नहीं छोड़ने चाहिए। जिस घर में रात के झूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहते हैं उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती। भोजन करने बैठने से पहले अपने हाथ पैर धोकर आएं, क्योंकि भोजन भी अन्नपूर्णा माता का ही रूप माना जाता है, इसलिए शुद्धता का ध्यान आवश्यक है। शादियों में भोजन करने के नियम। अब बात करते हैं शादियों की। शादियों में आजकल बफर सिस्टम चल रहा है, जिसमें लोग खड़े होकर और जूते पहनकर भोजन करते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे भोजन का सम्मान नहीं हो पाता और वह भोजन शरीर को लाभ भी नहीं देता। अगर आप शादियों में जाकर भोजन कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप थाली परोसकर किसी कुर्सी पर बैठ जाएं। अगर कुर्सी न हो तो बिना शर्माए जमीन पर बैठ जाएं और अपने जूते उतार कर ही भोजन करें। इस प्रकार यदि आप भोजन करेंगे तो ये अधिक उचित होगा। खड़े होकर भोजन करना न शास्त्रों में लिखा है और न शरीर के लिए अच्छा है। अब आपको पता चल गया होगा कि भोजन सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि यह हमारे भाग्य को बनाने वाला तत्व है, जो हमें बहुत ऊपर भी पहुंचा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है।
इसलिए भोजन को हमेशा सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। अंत में जब आपकी थाली परोस दी जाए तो उसे इंतजार न करवाएं। भोजन को परोसने के बाद तुरंत खाना शुरू करें। जिस प्रकार आप भोजन को इंतजार करवाते हैं, उसी प्रकार एक दिन भोजन भी आपको इंतजार करवाएगा। भोजन करते समय मोबाइल या टीवी का उपयोग न करें। आपका ध्यान सिर्फ भोजन पर होना चाहिए और हम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का सही जवाब मिल गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री राधे।